है बचपन की आदतें करिए। जब हम छोटे थे तब जंगल में संविदा लाने के लिए गए थे। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया, उस रात को कैसे भूल सकते हैं? उस रात को कौन भूल सकता है? इतने भयंकर रात की सारी रात आंधी तूफान आता रहा। हम सबको सारी रात्रि वहीं बितानी पड़ी और रात्रि व्यतीत करने पर प्रातः काल जब हुआ, लोग आए तो भगवान ने कहा, हाँ मित्र, उस रात को तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे? सुदामा जी ने सोचा, ये तो कुछ और ही पोल पट्टी खोलने वाले हैं। भैया, सुदामा जी ने कहा, अरे भैया, पहले की हैं, पहले की बात छोड़ो। तब भगवान ने कहा, तो फिर सीधी सीधी बताओ। भाभी जी ने हमारे लिए ये चावल भेजे, तो तुमने हमें क्यों नहीं दिए? मित्र, चाहे मुझे कोई मंत्र अर्पित करता हो, चाहे फूल अर्पित करता हो, चाहे फल अर्पित करता हो, चाहे जल अर्पित करता हो, बस शर्त एक है कि उसमें भक्ति होना चाहिए। भगवान ने जब कहा, सुदामा कहते हैं, चलो ये बताओ भैया, तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? कहा, बाल बच्चे, शादी हुई। कहा, ये मेरी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी हैं और मेरी ऐसी तुम्हारी जो मन की आदतें अभी तक नहीं है। स्मरण करिए, जब हम छोटे थे तब जंगल में संविदा लाने के लिए गए थे। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया, उस रात को कैसे भूल सकते हैं? उस रात मित्र, उस रात को तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे? सुदामा जी ने सोचा, ये तो कुछ और ही पोल पट्टी खोलने वाले हैं। भैया, सुदामा जी ने कहा, अरे भैया, वह सब बातें पहले की हैं, पहले की बात छोड़ो। तब भगवान ने कहा, तो फिर सीधी सीधी बताओ। भाभी जी ने चावल भेजे, तो तुमने हमें क्यों नहीं दिए? भगवान कहते हैं, मित्र, चाहे मुझे कोई मंत्र अर्पित करता हो, चाहे फूल अर्पित करता हो, चाहे फल अर्पित करता हो, चाहे जल अर्पित करता हो, बस शर्त एक है कि उसमें भक्ति होना चाहिए। भगवान ने जब कहा, कहते हैं, चलो ये बताओ भैया, तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? कहा, बाल बच्चे, शादी हुई। कहा, ये मेरी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी हैं और मेरी ऐसी तुम्हारी जो भाभियां हैं